नमस्कार, मैं हूं अनुपम। आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। कोरोना संक्रमण काल के दौरान पंचायत चुनाव में मृत सभी शिक्षक और सरकारी कर्मियों के आश्रितों के हित में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया। योगी सरकार ने चुनाव आयोग की गाइडलाइन में बदलाव कर ड्यूटी पीरियड को 30 दिन माना है, जबकि आमतौर पर इसको 3 दिन माना जाता है। योगी सरकार पंचायत चुनाव के दौरान मृत शिक्षक या अन्य सरकारी कर्मियों के परिजनों को 30-30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। योगी कैबिनेट ने तय किया है कि कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता पिता दोनों या कमाई करने वाले अभिभावक को खोया है, उन्हें 4,000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत अनाथ हुई लड़कियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। क्लास 9 से ऊपर तक के या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 साल तक के बच्चों को टैबलेट, लैपटॉप भी दिया जाएगा। मृतक आश्रितों के लिए 30 लाख रुपए की मदद राशि उनको दी जाएगी और ये जो 3 दिन का समय था उसको 30 दिन कर दिया गया है। चाहे वो कोरोना से उनकी डेथ हुई हो या किसी अन्य बीमारी से हुई हो, उसके तहत भी वो आएंगे और जिनकी ड्यूटी 1 दिन से लेकर और 30 दिन के बीच में मृत्यु हुई है, उनको 30 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। रविवार को यूपी में कोरोना के बेहद कम केस सामने आए। 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा टेस्ट के बाद भी प्रदेश में सिर्फ 1,497 केस मिले। कोरोना को लेकर सीएम योगी का TTT फॉर्मूला अब अपना कमाल दिखा रहा है। प्रदेश का रिकवरी रेट भी 96% पर पहुंच गया है। खास बात यह है कि यूपी में अन्य राज्यों की तरह पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगा था। यहाँ सिर्फ कोरोना कर्फ्यू लगा था ताकि लोगों के जीवन को बचाने के साथ साथ उनकी आजीविका को भी बचाया जा सके। यानी कि कोरोना को लेकर जिस तरीके से सरकार ने चिंता दिखाई थी और इस बीच में जब आंशिक कर्फ्यू लगा हुआ था, तभी उत्तर प्रदेश में जो आर्थिक गतिविधियां थी वो चल रही थी। यानी कि सरकार ने जीवन के साथ साथ आजीविका को भी प्राथमिकता पर रखा और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन न लगाने के बावजूद तेजी के साथ बाकी राज्यों के मुकाबले कोरोना में रिकवरी का जो रेट है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। विजय मनीष के साथ अनामिका सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। बाबा रामदेव ने न्यूज 18 को दिए अपने इंटरव्यू में IMA पर पलटवार किया। बाबा रामदेव ने एलोपैथ में गैर जरूरी दवाओं और ऑपरेशन के जरिए लूट मचाने का आरोप लगाया। योग गुरु बाबा रामदेव ने योग और आयुर्वेद से 98% बीमारियों के पुख्ता इलाज का दावा किया। क्योंकि आप आज जन अदालत में क्या होना चाहिए, मैं न्यूटन के साथ आइंस्टीन को भी मानता हूँ। स्वामी रामदेव की इज्जत, स्वामी रामदेव की प्रतिष्ठा, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इनकी क्या हानि कर दी भैया? मान हानि का मुकदमा तो मुझे करना चाहिए। वहीं IMA का कहना है कि योग गुरु बाबा रामदेव आयुर्वेद का पर्याय नहीं है। बाबा जी का अभी तर्क आया है कि जो सीरियस लोग हैं उनको तो एलोपैथी में भेज दो और बाकी सबको मेरे पास भेज दो, वो तो खुद ही ठीक हो जाने हैं, या उनको थोड़ी डाइट और केयर से वो ठीक हो जाएंगे, होम आइसोलेशन से ठीक हो जाएंगे। उसमें वो अपने दावा करते हैं कि मेरी कोरोनिल खाली, मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया और वो ठीक हो गए। इस तरीके से वो अपना धंधा चमकाने के लिए जो कंडे अपना रहे हैं वो निंदनीय है। बाबा रामदेव के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां भी कूद पड़ी हैं। फिलहाल तो ये मुद्दा शांत होता नहीं दिख रहा। अलीगढ़ में कैराना जैसा मामला सामने आया है। यहाँ एक विशेष समुदाय के डर से गांव के कुछ हिंदू परिवारों ने पलायन करने की बात कही है। इन लोगों ने अपने मकानों के दरवाजों पर घर बिकाऊ है लिख दिया। इनका आरोप है कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने इनके साथ मारपीट की। क्या लिख रखा है आपने? ये लिख रखा मकान बिकाऊ। मकान बिकाऊ क्यों लिख रखा है ये? मुसलमान लोग तंग करते हैं। क्यों तंग करते हैं? बारात नहीं चढ़ने देते हैं। फिर आपने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी? दी थी, सुनवाई नहीं की। अच्छा, आप ये पुलिस ये मिटाया था, ये कौन लोग मिटाने के लिए आए थे यहाँ? पुलिस वाले थे। और फिर आपने ये साफ कर दिए गए आपके? हाँ। यह कदमी रास्ता जब तक गांव बसवा और वो कदमी रास्ता है, निजी रास्ता वो ही है ना। और जो गांव हमारा तो हिंदू तो पहले बसे भाई, और जो तो बाद में आए, मुसलमान तो बाद में आए यहाँ बसने को। और अब बारात नो मान लिया को वो तो उल्लंघन नोइन निकाल लेता है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूरा मामला सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अलीगढ़ में CMO ने अब तक 71 लोगों की मौत की बात कही है, जिनका पोस्टमार्टम हो चुका है। वहीं शराब पीने से 35 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। 36 लोगों की मौत संदिग्ध है, जिनका बिसरा सैंपल लैब भेजा गया है। लक्षणों के आधार पे 35 जो डेथ्स हैं वो ज़्यादा सजेस्टिव हैं अल्कोहल से पॉइजनिंग की। बाकी जो डेथ्स हैं वो संदिग्ध की श्रेणी में हैं और हम लोगों ने उसके बिसरा और ब्लड सैंपल रखा हुआ है, जो हम लोग आगरा FSL में भेजेंगे। वहाँ से जब रिपोर्ट फाइनल आ जाएगी तभी हम कुछ उसके बारे में निश्चित रूप से कह पाएंगे। हाँ, अभी तक 71 हुए, लेकिन अभी हो रहे हैं
अभी ये फाइनल टैली नहीं है, अभी भी और पोस्टमार्टम हो रहे हैं। तो जब ये घटना रुक जाएंगी, पोस्टमार्टम होने बंद हो जाएंगे, तभी फाइनल कर पाएंगे इस बार। इस मामले में अब तक मुख्य आरोपी विपिन यादव समेत 17 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि इस मामले में 7 अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। अभी भी 51 शवों का पोस्टमार्टम जारी है, यानी आने वाले वक्त में मौतों के आंकड़े बढ़ सकते हैं। जौनपुर में एक सिपाही का फिल्मी स्टाइल में वीडियो वायरल हो रहा है। ये सिपाही हाथों में रिवॉल्वर लेकर एक वीडियो बना रहा था। हैरानी की बात है कि वीडियो बनाने के दौरान सिपाही वर्दी में था और सरकारी रिवॉल्वर लेकर ये वीडियो बनवा रहा था। वीडियो बनाने वाले सिपाही का नाम अंकुश सिंह है, जो जौनपुर के शाहगंज कोतवाली में तैनात है। सिपाही का वायरल वीडियो इलाके में चर्चा का विषय है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग भी हैरान है। घटना के बाद से एसपी सिटी ने पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। गोरखपुर के गुलहरिया थाना इलाके में बेखौफ बदमाशों ने 2 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। तमंचे के दम पर बदमाशों ने ग्राहक सेवा संचालक के दफ्तर में घुसकर 2 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाशों ने लूट का विरोध कर रहे संचालक को पीट दिया और फरार हो गए। पूरी घटना दफ्तर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। 3 लोग अंदर आए और उनसे असला दिखाकर उनसे लगभग 2 लाख की कैश जो बाजी बता रहे हैं, उनसे बैग छीन के उनसे मारपीट करके असला दिखाकर चले गए। मौके पर हम लोग जांच कर रहे हैं, आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं। इसमें मुकदमा दर्ज करके उसी द्वारा जल्द से जल्द इससे खुलासा होगा। मौके पर एडीजी और एसएसपी ने पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया है। चावल है, दाल है, सब कुछ है इसमें, ठीक है। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुस्तक हठ योग का स्वरूप और साधना समेत कई नामचीन हस्तियों की पुस्तकों को कोर्स में शामिल कर लिया है। यानी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के स्नातक के छात्र अब योगी आदित्यनाथ, योग गुरु रामदेव, बशीर बद्र समेत कई ऐसे नामचीन हस्तियों की किताबें पढ़ेंगे जो समाज के लिए एक उदाहरण है। कुछ जैसे एक तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की पुस्तक है हठ योग स्वरूप और साधना, ये गोरक्षपीठ ट्रस्ट से छपी हुई है। दर्शन शास्त्र विषय की बोर्ड ऑफ स्टडीज ने योगी आदित्यनाथ और रामदेव, जग्गी वासुदेव की किताबों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। वहीं बीए उर्दू में शायर डॉक्टर बशीर बद्र, गीतकार डॉक्टर कुंवर बेचैन को भी शामिल किया गया है। आगामी जुलाई से प्रस्तावित नई शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों को स्नातक के लिए विश्वविद्यालय को 30% कोर्स अपनी जरूरत के अनुसार तैयार करने का अधिकार दिया गया है। बीएचयू के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा शोध किया है जिससे देश में वैक्सीन की किल्लत दूर हो सकती है। शोध में ये दावा किया गया है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों की एंटीबॉडी के लिए वैक्सीन की 1 डोज ही काफी है। इस स्टडी को बीएचयू में किया गया है, जिसमें न्यूरोलॉजी और जूलॉजी विभाग शामिल है। खास बात यह है कि वैज्ञानिकों ने इस अध्ययन की जानकारी पीएमओ को पत्र लिखकर दी है। हम लोगों ने 2 ग्रुप बनाए थे, 10-10 लोगों के 2 ग्रुप। एक लोग जो नईव थे, जिनको कभी भी इन्फेक्शन नहीं हुआ था, और दूसरे लोग जिनको एक बार इन्फेक्शन हुआ था। फिर हम लोगों ने इनको ये देखा कि जो वैक्सीन लग रही है तो कितने दिन में एंटीबॉडीज़ बन रही है। तो जो लोग इन्फेक्टेड थे, पहले हो के ठीक हो चुके थे, उन लोगों में 7 से 10 दिनों के अंदर ही एंटीबॉडीज़ बन गई और अच्छे अमाउंट में एंटीबॉडीज़ बनी। जबकि वो लोग जो कि इन्फेक्ट नहीं थे, उनमें 3 से 4 सप्ताह लगे। बीएचयू के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने कोरोना से ठीक हुए 20 लोगों पर यह शोध किया, जिसमें सामने आया है कि कोरोना को हरा चुके लोगों में वैक्सीन की पहली डोज के 10 दिन में ही एंटीबॉडी तैयार हो रही है। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। तय समय में मंदिर निर्माण के लिए बुनियाद भरने का काम 2 शिफ्ट में हो रहा है। रामलला के मंदिर की बुनियाद को भरने के लिए 1 फुट मोटी लेयर को बिछाना और उसके बाद उसको कॉम्पैक्ट करने में 4 से 5 दिन का समय लग रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का दावा है कि अक्टूबर तक 400 फीट लंबी, 300 फीट चौड़ी और 50 फीट गहरी बुनियाद के लिए खोदे गए स्थल को भर दिया जाएगा। 300 फीट चौड़ा और लगभग 50 फीट गहरा, ये इतना बड़ा क्षेत्र है जहां से मलबा हटाया गया है।
राम जन्मभूमि परिसर में 4 लेयर की बात करें तो अब तक कंप्लीट हो चुकी हैं। मंदिर के परकोटे में वास्तु दोष की एक समस्या थी, जिसे दूर करने और परकोटे को सीधा करने के लिए फकीरे राम और कौशल्या भवन से जमीन ली गई है। और 4 लेयर मंदिर निर्माण के लिए बुनियाद भरने में चौथी लेयर का काम भी पूरा हो चुका है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए 1 जून से आगरा में अभिभावक स्पेशल वैक्सीन सेंटर्स पर टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। इन केंद्रों पर सिर्फ 12 साल तक के बच्चों के माता पिता को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। अभिभावकों को पंजीकरण के लिए बच्चों के जन्म का प्रमाण पत्र भी लाना जरूरी होगा। आशा की जानी है कि जो हमारे अभिभावक हैं जिनके बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं या जिनका कोई भी छोटा बच्चा 12 साल से कम उम्र का है, उसके लिए अलग से हम लोग सेशन क्रिएट करेंगे और उन अभिभावकों को टीकाकरण किया जाएगा। क्योंकि नॉर्मल टीकाकरण जो हमारा चल रहा है उसमें वो अगर नहीं पा रहे हैं तो उन्हें अलग से ये मौका मिलेगा। 2 सेशन हमारे अलग से अभिभावक अलग से लगेंगे। इसमें मात्र उन्हें एक प्रमाण पत्र देना होगा कि शासन ने 12 साल तक के बच्चों के माता पिता को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाने का निर्देश दिया है। इसी के तहत आगरा में 2 स्थानों पर अभिभावकों को टीका लगाया जाएगा। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली में तैनात दारोगा प्रदीप गौतम और होमगार्ड दिनेश शर्मा ने ईमानदारी की मिसाल कायम की। कोरोना कर्फ्यू में दुकान खोले सराफा व्यापारी पुलिस के डर से गहनों का थैला छोड़कर भाग गया, जिसे ढूंढकर दोनों पुलिस कर्मियों ने करीब 7-8 लाख रुपए के गहने उन्हें लौटा दिए। इसके लिए दोनों दारोगा और होमगार्ड को सम्मानित किया गया। इन्होंने उस व्यक्ति की मोटरसाइकिल वाले की तलाश करानी शुरू की। मोटरसाइकिल वाला भी पीछे कहीं खड़ा था, लेकिन वो अपने को स्वीकार नहीं कर रहा था, न बता रहा था कि ये थैला उसका। फिर इन लोगों ने सराफा अध्यक्ष के माध्यम से लोगों को इकट्ठा किया और फिर उस आदमी की शिनाख्त कराई जिसका वो थैला था, और थैला उसको सुपुर्द किया। दोनों पुलिसकर्मियों की ईमानदारी के चर्चे इलाके में हो रहे हैं। व्यापार मंडल ने भी इसकी सराहना की है। वृंदावन में साध्वी ऋतंबरा के वात्सल्य ग्राम में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए विश्व के सबसे अनूठे कोविड अस्पताल की शुरुआत की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वर्चुअली इसका शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअली जुड़े। 100 बेड वाला ये अस्पताल अनूठा इसलिए है क्योंकि इस अस्पताल में कोविड मरीजों को एलोपैथी के साथ आयुर्वेद, नेचुरो और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के साथ साथ आध्यात्म और योग विधि से इलाज किया जाएगा, ताकि मरीज मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कोरोना की जंग को जीत सके। इस अस्पताल में मरीजों को सुबह योग, दोपहर में संतों महंतों के साथ संवाद और हंसी ठिठोली के साथ साथ उनके परिवार वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करवाई जाएगी। महोबा जिले में एक दलित लड़का अपनी शादी में घुड़चढ़ी न होने के डर से बेहद परेशान है। मामला महोबा कंठ थाने के माधवगंज गांव का है। जानकारी के मुताबिक उसके गांव में दलित की घुड़चढ़ी पर रोक लगी है। युवक की शादी 18 जून को होनी है। ऐसे में उसने पुलिस और लोगों से मदद की गुहार लगाई है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बारात घोड़े पे निकालूं। गांव के दबंग लोगों का कहना है कि पुरानी परंपरा रीति रिवाज के हिसाब से तुम्हारी पैदल ही राशि निकलेगी, घोड़ी की निकासी नहीं हो पाएगी, और अगर करोगे तो जान से मार दिए जाओगे, गोली मारी जाएगी आपको, और लाठी, कुल्हाड़ी और पत्थरों से आपकी मारपीट की जाएगी, छतों से किसी भी प्रकार का आपके घोड़ा पे निकलना गांव में मुश्किल कर देंगे। और अगर ऐसा करोगे तो फिर हम तुम्हें गांव में रहना भी मुश्किल कर देंगे। जानकारी के मुताबिक 2000 की आबादी वाले गांव माधवगंज में आजादी के 74 सालों बाद भी आज तक किसी दलित दूल्हे की बारात घोड़ी पर सवार होकर नहीं निकल सकी है। खबरें और भी हैं, फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।